Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we'll discuss chemistry class 10 Federal Board chapter 13 biochemistry self-assessment exercises. Self-assessment exercise 13.1 question number 1 क्या है? Classify sucrose, lactose and maltose as mono, di or trisaccharides. Give reason. Sucrose, lactose and maltose are disaccharides because they produces two monosaccharides on hydrolysis. हाइड्रोलाइसिस ऑफ सक्रोज जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6. सक्रोज ऑन द हाइड्रोलाइसिस क्या करता है? दो मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ये डाइसेक्राइड है. और सक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस जो प्रोड्यूस करता है वो एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज. ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये मोनोसेक्राइड्स हैं. हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज C12H22O11 जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास दो मोनोसेक्राइड्स आएंगे, एक आएगा ग्लूकोज और एक आएगा लैक्टोज. हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज जब माल्टोज रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो हमारे पास क्या आएगा C6H12O6 और C6H12O6 और माल्टोज बनाएगा ग्लूकोज और ग्लूकोज. Now question number 2 है जी, is galactose a monosaccharide? Yes, galactose is monosaccharide because it cannot be hydrolyzed and it has general formula of CH2ON. The molecular formula of galactose is C6H12O6. galactose monosaccharide है क्योंकि ये मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता और इसका जनरल फार्मूला जो है वो क्या है CH2ON और मोलिकुलर फार्मूला क्या है C6H12O6. Question number 3 है जी, raffinose C18H32O16 hydrolyzes as follows. Is raffinose a disaccharide? जो रेफिनोज की हाइड्रोलाइसिस है वो दी हुई है कि जो प्रोडक्ट वो बनाएगा वो है 3C6H12O6. अब यहाँ पे क्या है, ये तीन मॉलिक्यूल बना रहा है मोनोसेक्राइड के, तो ये डाइसेक्राइड नहीं होगा बल्कि ये ट्राइसेक्राइड होगा. No, raffinose is not disaccharide because it produces three molecules of monosaccharides. Rather, raffinose is a trisaccharide as this produces three molecules of monosaccharide. Question number 1A, exercise 13.2. List three examples of monosaccharide. Fructose, glucose and lactose are examples of monosaccharides because they cannot be hydrolyzed and they have general formula of CH2ON. Their molecular formula is C6H12O6. फ्रक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज जो है ये हमारे पास एग्जाम्पल है मोनोसेक्राइड की. क्वेश्चन नंबर 1 का भी क्या है? लिस्ट थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसेक्राइड. सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज आर डाइसेक्राइड बिकॉज दे प्रोड्यूसेस टू मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस. देयर मोलिकुलर फार्मूला इज C12H22O11. क्वेश्चन नंबर 1 का सी है जी, लिस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसेक्राइड. Raffinose is a trisaccharide because it produces three monosaccharides on hydrolysis. Its molecular formula is C18H32O16. Question number 1 का D है जी, list two examples of polysaccharide. Starch, cellulose are polysaccharide as they form 100 to 1000 units of simple sugars. Question number 2 का A है जी, list sources of sucrose. The sources of sucrose are sugarcane, sugar beet and fruits. क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, लिस्ट सोर्सेज ऑफ माल्टोज. द सोर्सेज ऑफ माल्टोज आर सीरियल्स. क्वेश्चन नंबर 2 का सी है जी, लिस्ट सोर्सेज ऑफ लैक्टोज. द सोर्सेज ऑफ लैक्टोज आर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. नाउ एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट टू फंक्शनल ग्रुप्स आर फाउंड इन अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स का जो फार्मूला है वो क्या है? NH2 बॉन्ड C बॉन्ड COOH और C की दोनों अपर और लोअर ब्रांच के अंदर क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है. द टू फंक्शनल ग्रुप्स फाउंड इन अमाइनो एसिड्स आर अमाइनो ग्रुप बॉन्ड NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड COOH. ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे ये क्या है? अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे ये क्या है? अमाइनो ग्रुप्स है.
Question number 2. Define protein. Protein are complex nitrogenous substances that produce amino acids on complete hydrolysis. These are high molecular weight polymers. प्रोटीन क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो कि प्रोड्यूस करते हैं अमाइनो एसिड्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और इन ये क्या होते हैं? हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला आ गया। अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड। ये अमाइन है और यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ड्रा पेप्टाइड लिंकेज। जब दो अमाइनो एसिड मिल के बॉन्ड बनाते हैं वो होता है पेप्टाइड लिंकेज। एक ये अमाइनो एसिड का ग्रुप है और एक ये है, तो जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि OH जो है यहाँ से निकलेगा इस वाले अमाइनो एसिड का, और यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन और वाटर फॉर्म हो जाएगा, और N जो है वो इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ ये वाला जो बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन ये होगा पेप्टाइड बॉन्ड। The linkage bond C double bond O bond NH which joins two amino acid unit is called a peptide bond, and linkage is called a peptide linkage. Question number 4 है जी, define essential amino acids. The amino acid which cannot be synthesized by our body and are required through diet or food for proper functioning of body is known as essential amino acid. जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करते अमाइनो एसिड, वो क्या होते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये हमारी डाइट में होने चाहिए फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? द अमाइनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी इज नोन एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। Exercise 13.4 question number 1 है जी, define lipids. A lipid is any component of plant or animal tissue that is insoluble in water but soluble in solvent of low polarity such as ether, hexane, benzene and carbon tetrachloride. ऐसा कंपोनेंट है प्लांट या एनिमल टिश्यू का जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है लेकिन सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी जैसे कि ईथर, हेक्सेन, बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर soluble होता है, वो होता है lipids. Fats, it is a lipid that is solid at room temperature. It is saturated fatty acid. ऐसा लिपिड जो कि सॉलिड है रूम टेम्परेचर के अंदर वो क्या है? फैट है। ऑयल क्या है? It is a lipid that is liquid at room temperature. It is unsaturated fatty acid. Question number 2 है जी, consult table 13.1 and write. ये टेबल 13.1 गिवन है। अब हमने क्या करना है? The names of two fatty acids that are component of fat. दो फैटी एसिड्स बताने हैं जो कि कंपोनेंट ऑफ फैट्स है। ब्यूटरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड्स आर द टू फैटी एसिड दैट्स आर कंपोनेंट ऑफ फैट्स। द नेम ऑफ वन फैटी एसिड दैट आर कंपोनेंट ऑफ ऑयल। ऐसा फैटी एसिड जो कि कंपोनेंट ऑफ ऑयल है वो कौन सा है? ओलिक एसिड। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हाउ डू DNA एंड RNA डिफर इन स्ट्रक्चर? DNA consists of two strands twisted around each other in a spiral formation called a double helix. Deoxyribose sugar is involved in the formation of DNA. Nitrogenous base thymine is present in DNA. RNA में क्या होता है? RNA consists of single strand. Ribose sugar is involved in the formation of RNA and nitrogenous base uracil is present in RNA. DNA क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है, और इसकी जो शुगर होती है वो क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और थाइमीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जबकि RNA क्या है? सिंगल स्ट्रैंड है, राइबोस शुगर उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, और नाइट्रोजीनस बेस जो है वो यूरेसिल प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, नेम द टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। DNA डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA सबसे पहले हम देखते हैं कि DNA कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर इन ए स्पाइरल फॉर्मेशन कॉल्ड अ डबल हेलिक्स, और इसके अगेंस्ट RNA की जो स्टेटमेंट है वो क्या है? RNA कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड।
Deoxyribose sugar is involved in the formation of DNA. Ribose sugar is involved in the formation of RNA. Nitrogenous base thymine is present. Nitrogenous base uracil is present. It is present in the chromosome inside the nucleolus. It is found in cytoplasm. It consists of all types of genetic information, and to pass it on from generation to generation, it carries information from DNA to synthesize new protein. डीएनए क्या होता है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करता है जनरेशन टू जनरेशन, जबकि आरएनए क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन लेता है डीएनए से और न्यू प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है. Question number 4. What is the sugar unit in DNA? The sugar unit in DNA is deoxyribose sugar. Question number 5. What is sugar unit in RNA? The sugar unit in RNA is ribose sugar. Question number 6. Which nucleic acid is involved in protein synthesis? RNA ribose nucleic acid is involved in protein synthesis. It carries information from DNA to synthesize new protein. Exercise 13.6. Question number 1 is define vitamins. Vitamins are specific organic compounds which are required by our bodies to prevent specific diseases but cannot be produced by our bodies. ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिजीजेस, लेकिन ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती. क्वेश्चन नंबर 2 is vitamin C soluble in fat or in water? Vitamin C is water soluble vitamin, not fat soluble vitamin. Question number 3 is give example of fat soluble vitamins. Vitamin A, D, E and K are example of fat soluble vitamins. Now that's all about self-assessment exercises of chapter 13 biochemistry. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. If you have any query related to this, please put a comment in the comment section box and give your suggestion